देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इससे पहले समावेशी शिक्षा का अर्थ, उसकी परिभाषा, विशेषताएं, ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। अगर अभी आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाके उनको पहले प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। आज हम देखेंगे समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, प्रिंसिपल क्या हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सबसे पहला प्रिंसिपल है पहुंच, दूसरा है समानता, भागीदारी, सशक्तिकरण और प्रासंगिकता। देखिए, समावेशी शिक्षा क्या होती है ये सब आप अब जान ही चुके हैं। एक बच्चे को बड़े होने और सीखने के लिए ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है जहां उसकी सामाजिक और भावनात्मक ज़रूरतें पूरी होती हैं। विद्यालय का परिवेश बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो क्यों दी जाती है, क्यों दी जाए, वो इस पर विचार करना बहुत ही ज़रूरी है। जो एजुकेशन है वो सभी टाइप की, सभी बच्चों तक, जो एजुकेशन है वो सभी तक समान रूप से पहुँचे, सबकी समान भागीदारी हो, उसमें हर कोई बच्चा इक्वली पार्टिसिपेट कर पाए, जो शोषित वर्ग है उसका अंत हो और एक समान मूलक समाज की स्थापना हो। इसी के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। सबसे पहला सिद्धांत है पहुँच, शिक्षा तक सब पहुँचें। जो हमारी शिक्षा होती है इंक्लूसिव एजुकेशन में, शिक्षा प्राप्त करना किसी भी ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर विशेष स्पेशल जाति या समुदाय का ही अधिकार होता है, किसी एक पर्टिकुलर स्पेशल व्यक्ति का ही ये राइट है, ऐसा नहीं होता। बल्कि हर बच्चे का, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उसे शिक्षा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। शिक्षा तक सबकी पहुंच हो, इसके लिए NCF 2005 में शिक्षकों द्वारा कई सारे कार्य को करने के लिए कई सारे नियम बनाए गए हैं। शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित कार्यों को करने की ज़रूरतों को स्पष्ट किया गया है। जैसा कि पहला आप देख ही रहे हैं, पहला पॉइंट है कि हर बच्चे की ज़रूरत के प्रति संवेदनशील होना। जो शिक्षक है उसे कक्षा में हर एक इंडिविजुअल बच्चे को ध्यान में रख के, उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रख के उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। सेकंड है बच्चे पर सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित पढ़ाने सिखाने की प्रक्रिया प्रदान करना। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में उनकी विविधता को समझना। ये एक शिक्षक की भावना होनी चाहिए कि वो हर बच्चे को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में उसकी विविधता को समझे। क्योंकि जो क्लास होती है वहाँ पे जो इंडिविजुअल्स, हर कोई इंडिविजुअल है वो हर एक अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से आता है, उसकी रिचुअल्स अलग हो सकते हैं, उसकी कई सारी चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। तो उन सब चीज़ों को एक शिक्षक को समझना चाहिए। जो हमारा RT 2009 है, ये भी लिंग और सामाजिक श्रेणी पर ध्यान दिए बिना सभी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के इस निर्णय को अधिक मजबूत और सुदृढ़ करता है। ये कहता है कि कोई भी बच्चे में लिंग और समाज, उसकी श्रेणी, उसकी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। कई सारे रिसर्च के द्वारा भी ये स्पष्ट हो गया है कि शिक्षक, जो टीचर होता है, वो अपने कौशल, अपने रवैये, अपनी स्किल्स और अपने रवैये और प्रोत्साहन द्वारा सुविधाहीन और अधिकारहीन समुदाय के बच्चों की प्रतियोगिताओं में उपलब्धियों को उल्लेखनीय ढंग से बढ़ा सकते हैं। वो बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जो बच्चे कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते, पिछड़े हुए बच्चे हैं या फिर किसी कारणवश कुछ नॉर्मल बच्चों से थोड़ा अलग हैं, हर टाइप के बच्चों को हर चीज़ में, हर एक क्लास की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। जो कार्यशील बच्चे हैं, श्रमिकों के बच्चे हैं, सड़कों पर पाए जाने वाले जो बच्चे होते हैं, उन सभी बच्चों, जो शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम होते हैं, और भी जितने भी प्रकार के बच्चे होते हैं, उन सब बच्चों तक शिक्षा की पहुंच बनानी चाहिए। उसके बाद है जो हमारी विद्यालय की व्यवस्था होगी उसे भी अच्छा बनाना होगा। विद्यालय का भवन जो है, हमारे विद्यालय भवन में शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, पीने का पानी, खेल का मैदान, शिक्षक तथा अन्य भौतिक संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। शिक्षकों को अधिक से अधिक अभिभावकों के संपर्क में आना होगा, उनसे कांटेक्ट करना होगा ताकि बच्चों की कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा सके। इसके बाद हमारा सेकंड सिद्धांत, प्रिंसिपल है समानता, इक्वलिटी। जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो भी समानता की बात करती है। वो भी ये कहती है कि हर बच्चे को शिक्षा की समानता होनी चाहिए, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है।
समानता एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें सभी व्यक्ति समान परिस्थितियों में समान व्यवहार का अधिकार रखते हैं। जो समानता है वो एक ऐसा अधिकार है, एक ऐसा राइट होता है जिसमें बिना किसी भेदभाव के व्यक्ति को सभी संसाधनों पर समान रूप से पहुंच प्राप्त करने का अधिकार होता है। हर एक बच्चे के लिए हर कोई संसाधन पर काम करना समान होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई अगर बहुत ही बैकवर्ड बच्चा है तो आप उसे किसी भी काम को करने से मना कर दें क्योंकि वो बैकवर्ड है, ऐसा नहीं होगा। हर एक चीज़ की समानता होनी चाहिए क्लास में। हमारा जो संविधान का आर्टिकल 46 है, अनुच्छेद 46, वो भी ये बताता है कि जो हमारा राज्य होगा विशिष्ट रूप से कमज़ोर वर्ग जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा और सभी प्रकार से उनकी रक्षा करेगा। जो हमारा आर्टिकल 45 है वो ये बताता है कि राज्य संविधान के लागू होने के 10 वर्षों के भीतर सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने हेतु प्रयास करेगा, जो कि आप देख रहे हैं कि हो भी चुका है, पॉसिबल ये चीज़ें लागू हो चुकी हैं। फिर आर्टिकल 16 है, अवसर की समानता की बात करता है आर्टिकल 16। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारा सिद्धांत है भागीदारी। ठीक है, जो बच्चे हैं उनकी पार्टिसिपेशन क्या है। भागीदारी का मतलब है अधिगम कराने के साथ ही छात्रों की राय और विचारों को भी महत्व देना। ऐसा नहीं है कि आप अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपने समानता को ध्यान में रखते हुए बच्चों को पढ़ाया, बट बच्चों की राय और विचारों को आप महत्व नहीं दे रहे हैं, तो बच्चों की भी भागीदारी लेना ज़रूरी है। विद्यालय वह स्थान है जहाँ छात्र का सर्वांगीण विकास होता है और प्रवेश लेने के बाद उसे कक्षा की समस्त गतिविधियों में शामिल करना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि हर बच्चा जो होता है, सिर्फ उसे स्कूल में एडमिशन दे देना ही इनफ नहीं होता, इतना ही काफ़ी नहीं होता, उसको हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट भी करवाना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें आगे देखते हैं। क्योंकि जो प्रत्येक छात्र होता है उसे महत्व देना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि इससे जो बच्चे होते हैं उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, उनके शिक्षण अभ्यास में सुधार होता है, अनुशासन, बच्चों में अनुशासन और छात्रों जो बच्चे होते हैं उनके बिहेवियर में सुधार होता है, बच्चों में सुनने की शक्ति का विकास होता है। जब आप बच्चों को भी इक्वली पार्टिसिपेट कराएंगे तो उससे कहीं ना कहीं बच्चों में कई सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होगा। बच्चों के साथ साथ उनके परिवार, समाज, सरकार, संगठन, संस्थानों की भी सक्रिय भूमिका की भी आवश्यकता होती है। इसके बाद है प्रत्येक छात्र को कक्षा में उत्तरदायित्व सौंप देना चाहिए। कैसे आप लोग पार्टिसिपेट करा सकते हैं बच्चों को? देखिए, बच्चे को आप कक्षा में उत्तरदायित्व सौंप दें, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दें ताकि बच्चों को लगे कि हाँ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो बच्चों में एक मैच्योरिटी वाली भावना का विकास होता है। उन्हें लगता है कि हाँ हमें एक काम सौंपा गया तो हमें अच्छे से करना चाहिए। कक्षा में कुछ गतिविधियाँ कराई जानी चाहिए जैसे रोल प्ले, अंताक्षरी, वाद विवाद, कविता, भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बागवानी आदि कुछ भी करा सकते हैं बच्चों से उनका पार्टिसिपेशन करवा के। छात्रों को समूह कार्य दे सकते हैं, ग्रुप में प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं उन्हें ताकि बच्चे एंगेज रहें। प्रत्येक महीने स्वच्छता कार्यक्रम करवा सकते हैं जिससे बच्चे अपने वातावरण के लिए भी जागरूक हों कि हमें अपने वातावरण को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। छात्रों को स्व मूल्यांकन कराने हेतु प्रोत्साहित करें और बाद में अपने दोस्तों का, अपने साथियों का मूल्यांकन करने को बढ़ावा के लिए कहना चाहिए। जैसे अगर अपने बच्चों को कोई पोएम पढ़ाई तो आप बच्चों से बोलें कि हाँ अब आप इस पोएम को खुद रीड कीजिए या फिर इस पोएम को खुद से अपनी कॉपी में लिखिए और फिर देखिए कि आपने कितनी मिस्टेक्स की हैं। अपनी बुक में देख के चेक कीजिए आपने कितनी चीज़ें गलत की हैं। इस टाइप से मतलब अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व करेगा बच्चा कि मैं कहाँ तक कर पा रहा हूँ। फिर उसके बाद अब अगर वो देख रहा है कि मैंने इस पोएम में इतनी सारी मिस्टेक्स कर दी, जो मेरा फ्रेंड है देखो उसने तो बहुत कम मिस्टेक की हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे का खुद से स्वमूल्यांकन, अपना इवैल्यूएशन खुद कर लेता है और उसके अंदर एक भावना का विकास होता है कि हाँ मुझे अपने फ्रेंड से अच्छा करना है नेक्स्ट टाइम। इस टाइप से। फोर्थ हमारा सिद्धांत है प्रासंगिकता। हम सभी समावेशी शिक्षा का अर्थ है विशेष आवश्यकता। हम लोग होते हैं ना, हम सभी समावेशी शिक्षा का मतलब समझते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, इसी को हम लोग समावेशी शिक्षा समझते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ, एक अर्थ में आप इसे बोल सकते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, लेकिन समावेशी शिक्षा का उद्देश्य जो है वो कदापि ऐसा नहीं है। उसका उद्देश्य सभी वर्गों के बच्चों को एक छत के नीचे शिक्षा देना है
इसमें बच्चों को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक, शारीरिक, मानसिक दृष्टि से भिन्न भिन्न देखे जाने के बजाय एक स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ही होती है। शिक्षा में समावेशन का आधार क्या है? देखिए, समावेशन में सभी बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखने हेतु अभिप्रेरित होते हैं। हर बच्चा अपनी इंडिविजुअल एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग सीखता है। समावेशन में बच्चों की सीखने के तरीक़ों में विविधता होती है, जैसे बच्चे अनुभव, अभ्यास, प्रयोग, पढ़ने, चर्चा करने, क्वेश्चंस, सुनने, सोचने, थिंकिंग, चिंतन, अभिव्यक्ति, छोटे बड़े समूह गतिविधियों के द्वारा सीखते हैं। कई सारी चीज़ों में वो इंगेज रहते हैं। जो समावेशी शिक्षा है, उसमें शिक्षा में सिखाने से पहले बच्चे के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को समझना और उसके प्रति आदर रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये आप सामाजिक के बाद यहाँ पे आर्थिक लिखा हुआ है, इसे देख लेना। ठीक है, ये यहाँ पे आर्थिक लिखा हुआ है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, तो उसको देख लेना, ये आर्थिक है। ठीक है, उसके बाद है, जब आप ये सब कर लेते हैं, उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे। हमारा है समावेशी शिक्षा की प्रासंगिकता आज बहुत है। NCF 2005 में भी कहा गया है, इस समावेशी शिक्षा की नीति को हर स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता है। लास्ट हमारा पॉइंट है, प्रिंसिपल है सशक्तिकरण। ठीक है, एम्पावरमेंट। समावेशन का एक सिद्धांत सभी वर्गों को सशक्त बनाने का भी है। इसके लिए विद्यालय स्तर पर निम्न प्रयास किए जाने चाहिए। कैसे आप सशक्त बना सकते हैं, सशक्तिकरण कर सकते हैं? सबसे पहला है, बच्चे को समझना आवश्यक है। जब तक आप बच्चे को समझेंगे नहीं, उसकी इंडिविजुअल नीड्स को नहीं समझ पाएंगे, तो आप बच्चे की किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर सकते। सेकंड है, बच्चे को शारीरिक और मानसिक दंड से दूर रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बच्चे को फिजिकली या मेंटली हर्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही अवॉइड करें। विद्यालय निर्णय और गतिविधियों में सभी बच्चों की भूमिका आवश्यक है। बच्चों को भी अपने साथ चीज़ों में पार्टिसिपेट करवाएं ताकि बच्चे सशक्त हो पाएँ। शिक्षक की बच्चे के प्रति सकारात्मक सोच जरूरी है। शिक्षक जो है उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बच्चा तो पिछड़ा हुआ है या फिर ये इस टाइप का है, तो हर बच्चे के प्रति सोच सकारात्मक होनी चाहिए। उसके बाद है, सभी बच्चों का सम्मान किया जाना चाहिए। छात्रों को उनके उत्तरदायित्व का एहसास कराना जरूरी है। छात्रों को भी शिक्षक की भूमिका निभाने का अवसर मिलना चाहिए। जो छात्र हैं उनको उत्तरदायित्व का एहसास कराएं, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाएं। बच्चों का सम्मान करें, हर एक बच्चे को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। और कभी कभी बच्चों को भी शिक्षक की भूमिका निभाने के लिए कहिए। कभी कभी बच्चों को आगे बुलाइए, उन्हें बोलिए कि बेटा जो हमने पोएम सुनाई अब आप सुनाइए, या फिर जो हमने स्टोरी सुनाई आप सुनाइए, आप बोर्ड में जाके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इस टाइप से, ताकि बच्चों में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास या सशक्तिकरण की भावना बिल्ड हो। तो ये आज हमारे समावेशी शिक्षा के सिद्धांत कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद समावेशी शिक्षा के जो बाकी टॉपिक हैं उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।